आंखों से बिल्कुल पूरे आंसू छलक गए। तो उन्होंने बोला जिस दिन आपको वनवास हुआ था, सीता मैया आप और लक्ष्मण चले गए थे, उस दिन से पूरे अयोध्या वासियों ने प्रण कर लिया कि उन्होंने भी अपना वैवाहिक जीवन को स्वीकार नहीं किया। तो तब उस दिन से आज तक कोई बच्चे ही नहीं हुए 14 साल तक। तो 14 साल का बच्चा कैसे हो सकता है वहाँ? तो मैं वो बताना चाह रहा, अगर त्याग जो राजा है या राजा जो भी अभी की प्रक्रिया में जो भी है, राजा के साथ जो प्रजा है उनको भी उतना बड़ा त्याग किया, तभी तो राम राज्य है। ऐसे राम राज्य थोड़ी आया। नहीं तो लोग तो क्या क्या कह रहे हैं अभी, तो उनकी बात मान के थोड़ी सब चल जाते। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हम लोगों को भी, जो हम आम प्रजा है, हम लोगों को भी कुछ न कुछ त्याग की जरूरत है। कुछ न कुछ हमारा नागरिक जो धर्म है, हमारा नागरिक के जो कर्तव्य है, उनको हमको पूरी ईमानदारी से निभाना पड़ेगा। अगर हम कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन नहीं करेंगे तो आगे बढ़ सकता है? राम राज्य आने की कल्पना भी हो सकती है, कल्पना भी नहीं हो सकती। तो वो धीरे धीरे लोगों में जब आएगा तभी जाके हो पाएगा। नहीं तो जगह जगह कहीं कोई कांटा लगा रहा, किसमें? बिजली की लाइन जा रही ना, कांटा लगा रहा, बोलो मेरा बिजली का बिल 85 रुपया आया, अगले वाले का तो आया पूरा, इसने तो कांटा लगाया, कहाँ से होगा? तो कांटे का नुकसान किसको हो रहा है? अरे आम जनता का ही तो हो रहा है। नुकसान किसका है? वो किसी बिजली विभाग का है क्या? ये हमारा नुकसान है। जब तक हम ये बात को, प्रजा का मतलब वो बता रहा हूँ, जब तक आम आदमी को नहीं पता कि हमारा पैसा का इस्तेमाल दुरुपयोग हो रहा है, तब तक तो हमारा उतनी स्पीड से नहीं कर पाएगा तरक्की जी स्पीड से होना चाहिए। अगर हम 60 की स्पीड से दौड़ रहे हैं, अगला 20 की स्पीड से दौड़ा, तो औसत क्या रहा? क्या रहा बेटे? दोनों को जोड़ो, 60 और 20 80, 80 का आधा करो तो 40 की स्पीड है। जब 20 वाला भी कदम बढ़ाएगा तो अपने आप औसत बढ़ेगा कि नहीं? वो बात है। प्रति व्यक्ति आय जितनी भी है, तो जो सबसे कमजोर तबका है, जो सबसे ज्यादा जिसको जरूरत है, उसको जब वो ग्रोथ करेगा तब जाके हमारी अर्थव्यवस्था, तब हमारा जीवन का स्तर तभी अप होगा। एक तो इतना ऊंचा है, एक यहाँ नीचे जमीन में रहेगा, तो कैसे उसमें हो सकता है बराबरी? हो पाएगा? नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए हम सबको, जितने भी 150 करोड़ 130-40 करोड़ जितने भी, सबको अपने अपने तरीके से करना हो। सेवा का मतलब सिर्फ फौज में जाना या वो करना थोड़ी है। सब विकास में सब आदमी का योगदान है। एक एक आदमी जितने हमारे देश में या जहाँ पर भी वो कर रहे हैं, अपना अपना सबका योगदान है, तब जाके देश आगे बढ़ता। हो सकता है किसी को ड्रेस पहनने के, देश सेवा करने का मौका ना मिले, हो सकता है ऐसा, तो दूसरे क्षेत्र में भी वो देश सेवा कर सकता है। मेरा कहने का मतलब, अगर श्रम की ताकत नहीं होगी तो पुल कैसे बनेगा? हर जगह थोड़ी मशीन काम करेगी। जहाँ आदमी काम करना होता है वहाँ आदमी काम करेगा। मैंने आपको बताया हमारे देश में जो तार बाड़ लगी, 7 उतना किलोमीटर तार बाड़ लगी पूरा एलसी में। तो आधे रास्ते से ट्रेन से आया सामान, आधे से फिर बड़े वाले ट्रकों में आया, फिर बड़े ट्रक से छोटे ट्रक में आया, छोटे ट्रक से फिर छोटी वाली गाड़ी में आया, यानी कि जगह रास्ता देखते हुए। फिर वो सामान घोड़े में गया, फिर उसके बाद आदमी कंधे पर गया, उसके बाद लिफ्ट में गया। मतलब जहाँ जहाँ गया, जैसे खड़ी चढ़ाई में लगनी है तार बाड़, तो वहाँ मशीन काम करेगी, वहाँ को आदमी को आदमी ही जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर उसकी ज़रूरत है। हर जगह हर आदमी का काम है। तो हर अपने अपने क्षेत्र में सब आदमी अपना योगदान बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे, जो भी जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, तो कैसे प्रगति नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? उस प्रगति को बढ़ाने वाले आप लोग। आप लोगों ने वो जो सिस्टम थोड़ा सा कहीं कहीं पर गड़बड़ाता है, उस सिस्टम को ठीक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, वही करेगा। योजनाएं बहुत आई है, लेकिन उनका सही से उस योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बहुत लोग क्या कर रहे हैं, पूरा लोन मिल रहा पूरा, उसमें कम से कम 20% 40% अलग अलग, उसमें अलग अलग वो है, कमीशन भी है और छूट भी है।
अच्छा कमीशन नहीं, छूट की बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा, उसमें योजना अगर मैंने उस योजना से लोन लिया है तो उसमें बहुत छूट है, अगर तुम उस धंधे को कंटिन्यू कर रहे हो। पर ले तो लिया लोन, ग्राउंड में जिस दिन आने वाले हैं पता है उनको, उस दिन दुकान खोल ली या जो भी चीज के लिए लोन लिया वो खुला है, बाकी दिन बंद है। जब वो सब्सिडी आई, वो सब्सिडी खाया डकारा और आगे निकल ली। फिर बोलेगा बेरोजगारी, बोलेगा कैसे रोजगारी कैसे होगी? राम राज्य। सरकारी नौकरी ही रोजगार है, ये तो बिल्कुल सही नहीं है अनिल। सरकारी नौकरी रोजगार नहीं है बेटी, समझ रहे हो? हाँ, वो सब उसमें शामिल है। अगर एक बंदे को 5 लाख रुपया लोन मिला है, उसमें 20 से 30% उसको सब्सिडी मिली है, तो 5 लाख का 20% 30% लगा लो, वो तुम्हारे अकाउंट में दोबारा से आना है, तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा वो उतना परसेंट जो था, वो तुम्हारे को काम करने के लिए दिया है। तो उसको हमको सही से काम करना होगा, तब जाके हम कर पाएंगे, उसके साथ हम दूसरे को लगा पाएंगे। बहुत लोगों ने किया है, एक स्टार्ट किया फिर दूसरे को। अगर मेरे पास एक गाड़ी थी, एक की जगह 2 गाड़ियां, तो 4 आदमी लगे, पक्का लगे भाई, क्यों नहीं लगे? तो वो बात बता रहा हूँ।